समय नंद बाबा ने क्या किया कि आदेश दिया कि अभी तो मतलब माखन चाहिए भोग लगाने के लिए। तो मैया ने सोचा कि अब तो, और उधर कन्हैया को भिन्न लीला करने की सूझी। कन्हैया ने मैया को कहा कि मैया मुझे भूख लग रही है, दूध पान करना है। अब इधर मैया ने सोचा कि अब कन्हैया को दूध पान करने के लिए बैठ जाऊंगी तो माखन निकालने में विलम्ब हो जाएगा, तो कैसे भोग अर्पित हो। तो उनके मन में था कि कोई गोपी आ जाए तो ये बिलोने का कार्य कर दे। और इधर नंद भवन के आंगन के द्वार के सामने वो एक गोपी इसी भाव का ताना बाना बुन रही थी कि अरे ये यशोदा कितनी भाग्यशाली है, इस तरह से अपने हृदय से चिपटा करके इस मणि को, नील मणि को प्यार करती है। कभी मेरा भी ऐसा सौभाग्य जगे, कभी मैं भी गैया का दूध निकालूं, उसे जमाऊं, दही बिलोऊं, माखन निकालूं और कन्हैया को खिलाऊं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई हृदय के घट में प्रेम का भाव भरे और उसका वो जो प्रेम देव है उसका वो भाव स्वीकार ना करे। जैसे उसके मन में ये भाव आया तो उसी समय मैया के दृष्टिपथ में तो वही गोपी आ गई और कहने लग गई मैया कि अरे तुम मेरा नेक सा काम कर दे, ये माखन निकाल दे और मैं कन्हैया को दूध पान करा देती हूँ। एक सघन वृक्ष के थामले में मैया आकर के बैठ जाती है कन्हैया। अब कन्हैया अपने पैरों के रुंझन से, अपने चंचल चपल दृष्टि से जो तीनों लोगों को मोहित कर रहे हैं, उस गोपी का मन कैसे बच जाता। और गोपी पता नहीं उस कन्हैया को देखते देखते किस भाव में डूब गई कि जो वो अध बिलोई दही थी वो उसके पैरों के ठोकर से बिखर गई और उसे पता नहीं। अब उसने उठाया और मंथन कर रही है, खाली मटका है और वो उसका मंथन कर रही है। अब मंथन हो रहा है और कन्हैया को यही लीला देख करके आनंद हो रहा है। हो सकता है गोपी सावधानी से मत्ती तो उसे आनंद नहीं आता, लेकिन इसी आनंद को देख करके कि गोपी को पता नहीं भोर है कि सांझ है, उसे यह भी नहीं पता कि देखो विलंब हो जाएगा भोग रखने के लिए, उसे कुछ नहीं पता। वो कृष्ण प्रेम में छकी गोपी जो विदय हो गई, जिसे और कुछ नहीं पता एक कृष्ण प्रेम के अलावा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। हो रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मना एक तारा। मेरी बाह पकड़ ले श्याम रे, बनवाड़ी रे, एक सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। अब इधर मैया आती है तो देखती अरे ये दही तो सगड़ा ढुल गया, अरे क्या करती है। अब मैया को समझ में आ गया मंथन इसके हृदय में हो रहा है, कैसे कन्हैया का रूप उसके मन को मथा जा रहा है। जैसे कि दही के मथने से क्या निकलता है, माखन, जो बहुत ही सुकोमल होता है, सुपाच्य होता है, जो औषधि में भी काम आता है। उसी तरह से जब कृष्ण प्रेम में मन मथा जाता है ना, तो वो भी मतलब जब कृष्ण में मन मथा जाता है तो भी वो माखन होता है, जिस माखन को वो चित्त चोर, उस माखन रूपी चित्त को वो चित्त चोर चुराता है। और मन में यही भाव है कि किसी दिन तो कन्हैया आए और मेरे हाथों का बना हुआ माखन, निकाला हुआ माखन आरोगे। और अभी जो गोपी थी उसका भोर सांझ इसी उसके मन में यही था ना कि अरे बस अभी मेरे मन में ये बात आई और अभी मैया ने कह दिया कि तुम दधी बिलो बोल के। तो जैसे कि भजन के मार्ग में भी क्या होता है ना, छोटा सा हमें कुछ अनुभव होता है ना, तो भजन करने की बहुत प्रबल लालसा लेकर आता है।
छोटा सा भी कुछ अनुभूति हो जाता है, कुछ छोटा सा भी ध्यान हो जाता है ना, हमें थोड़ा सा भी रस मिल जाता है ना एक बार, तो वो बहुत प्रबल कामना लेकर आता है भजन की। नहीं तो अगर चखा नहीं रस तब तो नहीं होगा। बोले अभी तो हम क्या कर रहे हैं ना, हो नहीं रहे, भजन कर रहे हैं, और करते करते कभी तो थकेंगे, और थक जाएंगे तो छूट जाएगा। लेकिन रस लग जाने के बाद में कोई नहीं थकता, फिर तो दिन दिन और ज़्यादा उसमें वृद्धि होती है, उस रस में लगता है और मिल जाए वो रस, और मिल जाए वो रस। कहा था ना उस दिन की गिन के माला करिए, लेकिन इसलिए करिए कि एक दिन सांस श्वास में माला होने लग जाए। तो अब गोपी का भोर सांझ उसी प्रतीक्षा में बीतता। अब रोज नित्य का नियम था कि माखन निकाल करके एक मणिमय स्तंभ के सामने उस माखन का जो पात्र था भरा, उसको रख देती थी, और हमेशा यही सोचती थी, सबरी नरसी की प्रभु विनती पे आए, नरसी की प्रभु विनती पे आए, कड़मा का प्रभु मान बढ़ाए, कड़मा का प्रभु मान बढ़ाए। आज हमारी बारी है, हो आज हमारी बारी है, वो भूल न पाएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। अब कन्हैया ने सोचा कि भाव की पूर्ति में विलंब ना हो जाए, तो आज निकलते हैं उसी गोपी के घर में जाने के लिए। अब संग में सखाओं का समूह नहीं है। आज गोपी ने सोचा कि छुप कर साड़ी लीला दिखूंगी। अब कन्हैया आया और देखा कि कोई भी नहीं है, और जैसे ही उस पात्र से माखन खाने लगा तो उनकी दृष्टि पड़ती है सामने उस थंब पर, मणिमय थंब पे, और अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा जैसा और एक सांवड़ा सलोना बालक यहाँ आया है माखन खाने। अब सोचने लगा कि देखो अब आ ही गया हूँ तो खा के ही जाऊँगा। और जैसे ही खाने लग गए तो स्वयं थोड़े भयभीत थे, तो उस प्रतिबिंब में वो भय दिखाई दिया। स्वयं संकुचित थे तो उस प्रतिबिंब में वो संकोच दिखाई दिया। तो कहने लगा कि देखो गोपी से कह मत दीजो, नहीं तो गोपी जाएगी मैया के पास शिकार उलाहना लेकर के। देखो अब यहाँ आए गए हैं, तू भी माखन खा, मैं भी माखन खाऊं, तू मोह को खवा और मैं तो को खवाऊं, दोनों की बात बन जाएगी। और माखन का थोड़ा सा लिया और जैसे ही उस प्रतिबिंब में लगाया तो वो तो नीचे गिर गया। तो कन्हैया ने सोचा कि ये तो रुष्ट है, ये तो माखन नहीं खाता। देखो माखन ऐसे गिरायो ना जाए, ये तो बड़ी प्रयास से मिलने वाली चीज है। अब गोपी को ये लीला देख करके उसको तो वो तो भूल गई सब कुछ। वो तो ये भूल गई कि मुझे तो छुप के आनंद लेना था, और सामने आ गई और ठहाके मारकर हंसने लग गई। और वो जो कन्हैया थे जो उस गोपी से के घर से दौड़ लगाए और जाकर के नंद भवन के आंगन में ही ठहरे। और उस गोपी को अफसोस होता है कि अरे जरा सी भूल के कारण कन्हैया आज तो माखन नहीं खाए। प्रभु उतने ही देते हैं जिससे हमारी लालसा बढ़ती रहे। आज ही सब कुछ हो जाता, आज भी माखन भी खा लेता, आज ही चचिया बरछाछ में नचा देती, तो क्या वो आशा अभिलाषा शांत नहीं हो जाती।